you my own journey. So बहुत सारी चीजें इस जर्नी में आप रिलेट कर पाएंगे बिकॉज दिस इज अ जर्नी ऑफ एन ऑर्डिनरी वुमन। और एक औरत हर फेज से गुजरती है लाइफ में, और हर फेज में अलग चैलेंजेस, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास रहती है। तो ये एक ऐसी ही जर्नी है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। तो ये मेरी कहानी है दोस्तों। तो मेरी जर्नी है 4 चीजों में बटी हुई। सबसे पहले तो इलनेस टू फिटनेस, कि मैं बहुत बीमारी से गुजर चुकी हूँ, और उसके बाद जब आप फिटनेस का मजा चखते हैं तो लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल, एंड दैट इज व्हाई आई फेल्ट आई एम मोर केपेबल अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद ये जर्नी है फैट टू फिट, कि बहुत मोटापा जब आप महसूस करते हैं और उसकी वजह से बीमारियों बीमारियों का सामना होता है, और जब आप फिट बन जाते हैं तो लोगों का आपकी तरफ देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। और कुछ इसी तरह का लाइफ में आज जी रही हूँ। और इट इज नॉट अबाउट इंस्पायरिंग अदर्स, बट इट इज मोर अबाउट इंस्पायरिंग माई सेल्फ फर्स्ट। तो जब भी सुबह उठती हूँ और अपने आप को आईने में देखती हूँ, मुझे अच्छा फील होता है खुद के बारे में, और इसी तरह से मैं खुद को पॉजिटिव करती हूँ और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी कहानी सुनाती रहती हूँ। उसके बाद एजिंग। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, और मैं जिस दौर से गुजर रही थी लोगों को लगता था कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ। और एंटी एजिंग किसको कहते हैं मैं जानती ही नहीं थी, क्योंकि मैं सोचती थी इसी तरह से मेरी उम्र बढ़ने वाली है और मैं इसी तरह से दिखने वाली हूँ, और कुछ अच्छा नहीं फील होता था मुझे। पर आज जो मैं फील कर रही हूँ वो बेहद खुशी की बात है। मैं अच्छा फील करती हूँ रोज सुबह उठ के, और जिस तरह से मैं अपने आप को मेरा दिन बिताती हूँ, I feel more and more happy and proud about myself. It was a journey earlier about weakness, कि काफी सारे तनाव से मैं गुजर चुकी हूँ, स्ट्रेसफुल लाइफ से गुजर चुकी हूँ, और बहुत ही पेल और वीक फील करती थी। और मुझे ऐसे लगता था कोई भी नई चीज अगर शुरू करनी है तो ये मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो सबसे पहले इट इज इम्पॉसिबल ये शब्द आता था, और अब सब लगता है कि आई एम पॉसिबल टू डू एनीथिंग इन माई लाइफ। So this is a journey from weakness to strength, and then it was from unhealthy things to healthier things. तो आज जब आजू बाजू में देखती हूँ तो मेरे फैमिली में फिटनेस है, मेरी बच्चियां ज्यादा हेल्दी है, मैं खुद हेल्दी हूँ, खाना हेल्दी है, और आजू बाजू में एनवायरनमेंट अगर देखूं तो बीमारियों से ग्रस्त अगर आजू बाजू में एनवायरनमेंट है तो वो लोगों के लिए है, लेकिन मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम फीलिंग वेरी गुड टू शेयर दिस जर्नी विथ ऑल ऑफ यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा एम है लाइफ में अपने आप को हराना। ओके। तो हर एक जन सोचता रहता है कि किसी को हराओ, कंपटीशन करते रहो, पर मेरी कंपटीशन मेरे खुद के साथ है। मेरी जो जर्नी है दैट इज अबाउट माय माइंडसेट, दैट इज अबाउट माय बॉडी, एंड दैट इज अबाउट बिकमिंग द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल। सो दिस इज फॉर मी टू बिकम माय बेस्ट एवर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो मैं यहाँ पर जितनी भी मेरी फ्रेंड्स है, जो महिलाएं हैं, उनसे बात करना चाहूंगी और उनको ये दिलासा देना चाहूंगी, और उनको बताना चाहूंगी कि दिस सेशन इज डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू गर्ल्स, एंड वी हैव वुमेन्स डे कमिंग अप सून ऑन 8th ऑफ मार्च। तो जाहिर है हर साल जब वुमेन्स डे आप सेलिब्रेट करते हैं तो खुद को कुछ प्रोमिसेस करते होंगे। इस बार जो प्रॉमिस आप करेंगे, मेक इट वर्थ इट, बिकॉज यू आर वर्थ इट ऑल्सो। So we go through a lot of phases in life. As a woman, you go through a lot of phases, which is like a girl child, you become a student, then you become a lady, you get into career, you become a wife, you become a mother, and then probably in future you become grandparents or grandmothers also. और हर एक दौर से गुजरते हुए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, बहुत सारी चैलेंजेस रहती है, और ये हर लड़की का कुछ ना कुछ सपना होता है टू लिव हर लाइफ ऑफ ड्रीम्स। पर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ बहुत सारा स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि हम किसी फेरी टेल में नहीं जीते हैं, हम आज का लाइफ जी रहे हैं। और जाहिर है जिन तनावों से मैं गुजर चुकी हूँ शायद आप भी गुजर चुके होंगे और गुजर रहे होंगे भी। सो इन सारे फेजेस के बाद एक अच्छा फेज जरूर आता है, बिकॉज भगवान हमको अपॉर्चुनिटी देता है। हमें सिर्फ किसी का हाथ थामना है और उस फेज में एंटर करना है, जो है री इन्वेंटिंग योर सेल्फ। ओके, हम खुद को खोजते रहते हैं और कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन मिल जाता है थ्रू डिफरेंट पीपल, थ्रू डिफरेंट प्लान्स।
I got these solutions from my coaches who are my lifesavers, who are God for me, and then I am my strongest version today and still becoming better for myself. तो चलिए शुरुआत करते हैं स्कूल फेज से। स्कूल का फेज किस तरह से होता है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहता है, हर एक चीज माँ बाप से मिलती रहती है, उनका प्यार मिलता है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जो कुछ भी नहीं चाहते, इट इज विदाउट एक्सपेक्टेशन फ्रेंडशिप रहती है, सिर्फ मजे करने हैं, खेलना कूदना है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है। लाइफ में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होता है, कब उठना है, कब खाना है, क्या खाना है, कब पानी पीना है, किस तरह से हम कब सोना है, दादा दादी से कहानी सुननी है। इतने सिंपल चीजें हमारी लाइफ में होती है ना दोस्तों कि ये फेज ऐसे लगता है खत्म ही ना हो, पर ऐसा नहीं होता है। एजिंग प्रोसेस शुरू होती है और कहीं ना कहीं ये सारा फेज खत्म हो जाता है और स्ट्रेस शुरू हो जाता है। तो वैसे ही जब स्कूल के फेज में मैं थी, बहुत मजे किए हैं, पर थोड़े थोड़े साइनस के प्रॉब्लम्स मुझे बहुत ज्यादा थे बचपन से, थोड़े टॉन्सिल्स के प्रॉब्लम्स ज्यादा थे, और कहीं ना कहीं इसका थोड़ा एग्रीवेटेड वर्जन होता था कभी कभी, विच वाज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। पर इतना ज्यादा उससे तनाव नहीं था क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर्स जो होते थे ना पहले, वो हमें जानते थे, हमारी पीढ़ी ना पीढ़ी लोगों को जानते थे, और उसी तरह से वो सलाह देते थे कि अच्छा खाना खाओ। और तब तो हम घर का ही खाना खाते थे, कभी कभार साल में एक दो बार हम होटल के चक्कर लगाते थे और हमें ऐसे लगता था वाओ लाइफ इज सो गुड कि हमें एक चॉकलेट मिल गया, हमें कुछ पेस्ट्रीज मिल गई, हमें इडली डोसा बाहर होटल में मिल गया। तो वी वर एब्सोल्युटली satisfied and happy as children in that phase, and that is what this phase was more about. Good friends, no expectations at all, and life was absolutely stress free. उसके बाद आता है कॉलेज का दौर दोस्तों, और कॉलेज के दौर में मैं थोड़े से स्ट्रेस से गुजर चुकी हूँ, बिकॉज मेरे जो फादर थे उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, वो बैंक में नौकरी करते थे, नेशनलाइज बैंक में, और हर 2-3 साल में उनकी ट्रांसफर होती थी। तो जब आप 10वीं कक्षा में होते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा फेज आता है जब आपको करियर चूज करना पड़ता है, और तब मैंने सोचा था कि मैं इतना अलग अलग शहर नहीं घूम पाऊंगी अपने पेरेंट्स के साथ, और मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ मुंबई में रहूंगी। तो ऑल दो योर रिलेटिव्स आर एब्सोल्युटली वेरी सपोर्टिव, पर पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले सकता है। आप जैसे पहले बिहेव करते थे वैसे नहीं कर पाते हैं, और थोड़ा बहुत स्ट्रेस और तनाव आता है लाइफ में, जहाँ पर आपको बहुत सारी डिसीजंस लेनी पड़ती है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, और उसी तरह से रिलेटिव्स के साथ रह के थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट मुझे भी करना पड़ा था। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस शुरू हो गया था लाइफ में। देयर वॉज नो ईटिंग पैटर्न इन कॉलेज, बिकॉज तब इतना पढ़ाई का प्रेशर होता है, और थोड़ा ज्यादा ही मैं पढ़ाई करती थी, तो स्पेसिफिक ईटिंग पैटर्न या टाइमिंग्स नहीं रहते थे। तो कॉलेज के कैंटीन में कुछ खा लिया या वड़ा पाव खा लिया, जो सस्ती चीजें थी वो थोड़ी थोड़ी हम लोग खाना शुरू करते थे, बिकॉज स्टडी प्रेशर होता था। रात में थोड़ी नींद कम होती थी, बिकॉज रात को पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है ऐसे मुझे लगता था, और सोती नहीं थी। एंड देयर वाज नोबडी टू क्वेश्चन मी अबाउट व्हाट आई एम ईटिंग, व्हेन आई एम ईटिंग। तो जो चल रहा है वो चलने दो, इसी तरह से मेरी जिंदगी चल रही थी। एंड दैट ट्रिगर्ड अ लाइफस्टाइल चेंज, एंड दैट इज व्हाई एस्थमा ट्रिगर्ड इन माय लाइफ। तब तक मुझे पता नहीं था दोस्तों कि एस्थमा किसको कहते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसमें क्या होता है। मैं थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो मेरी सांस फूलने लग जाती थी, मैं थोड़ा बहुत चलती थी तो ऐसे मैं हांफने लग जाती थी, और बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन होना शुरू हो गया था। तो जस्ट स्टार्टिंग था, तो मैंने सोचा था कि एलोपैथिक कुछ लेने के जगह हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने मुझे कहा था तुम होम्योपैथी मेडिसिन लो तो तुम्हें ज्यादा फर्क पड़ेगा। होम्योपैथी मेडिसिन से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था, पर आगे चल के किस तरह से जिंदगी मुझे बितानी थी मुझे पता नहीं था। तो नेक्स्ट फेज में जब मैं गई तो वो मेरा करियर फेज था। मैंने बाय बैकग्राउंड कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, और मैं एमबीए इन फाइनेंस और बैंकिंग कर चुकी थी। तो मुझे एक प्राइवेट बैंक में जॉब मिल गया था, आईसीआईसीआई बैंक, विच वाज अ न्यू बैंक एट दैट टाइम। और जब मैं बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ी तो वर्क प्रेशर इतना बढ़ गया था कि वो खत्म ही नहीं होता था। सुबह होती थी, मैं बैंक में जाती थी, और शाम होने का सवाल ही नहीं था क्योंकि रात ही हो जाती थी, और रात में मैं घर वापस आ जाती थी। सो साधारण 13-14 घंटे मेरा काम होता था। अनटाइमली ईटिंग पैटर्न था क्योंकि नई 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 नौकरी थी, बैंकिंग वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट आल्सो।
तो मैं चाहती थी जल्दी जल्दी सक्सीड करना, प्रोग्रेस करना, और इसीलिए अगर दिन भर काउंटर पे भीड़ रहती थी तो मैं सर्विस करती थी लोगों को, और दिन भर उठने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो सुबह जो बैठ गए हम कस्टमर सर्विस करने के लिए, तो रात को शायद 7:30-8 बजे हम सारा काम खत्म कर देते थे और उसके बाद खाना खाते थे। सो अनटाइमली ईटिंग पैटर्न शुरू हो गया था, डिसिप्लिन वाज नॉट देयर इन टर्म्स ऑफ माय हेल्थ, और उसकी वजह से धीरे 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 अस्थमा के अटैक्स मुझे आने लग गए और वो बढ़ने लग गए। एंड वर्क वाज वेरी डिमांडिंग, आई वाज मिसिंग ऑन माय वर्क लाइफ बैलेंस टोटली, और ये ट्रिगर जो शुरू हो गया वो आगे चल के बढ़ता ही गया दोस्तों। और ये हर एक के साथ होता है, जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है ना, वैसे वैसे मेडिकेशन बढ़ता है, जैसे जैसे मेडिकेशन बढ़ता है वैसे वैसे हम सोचते हैं कि डॉक्टर से नहीं पूछे खुद ही उसको ऐड कर ले। तो वैसे ही मुझे पता चलता था कि अरे यार ये तनाव आने वाला है, मैं पेन किलर ज्यादा ले लेती थी। बैठे बैठे लाइफस्टाइल तो बैठी हुई थी, मतलब आप बैठो एक कुर्सी पे और लोगों को सर्विस करते रहो, तो ऐसे ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल शुरू हो गई थी। एंड दैट वाज द टाइम when I got married, okay। तो मेरी शादी हो गई प्रसन्न के साथ, ऑल्दो वी वर कंपेनियंस, हम लोग स्कूल से एक साथ थे, तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे, और हम स्कूल बडीज थे, तो ऐसे कोई स्ट्रेस नहीं था लाइफ में। बट जब आप एक नई फैमिली से जुड़ते हो तो जाहिर है नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइफ में आती है। आप चाहे अनचाहे आपको नए रिलेशंस बिल्ड करने पड़ते हैं, एंड यू हैव टू मैनेज योर वर्क एंड फैमिली लाइफ बोथ। बिकॉज करियर करना ये मेरी जरूरत थी, फैमिली ने कोई प्रेशर नहीं डाला था कि तुम्हें करियर करना है। वो तो कह रहे थे यार तुम घर में बैठो, कोई काम मत करो, यू आर गुड इनफ टू, वी आर गुड इनफ टू मैनेज द फाइनेंशियल्स फॉर यू। पर हम दोनों ये नहीं चाहते थे कि हमारे पेरेंट्स हमें इस तरह से सपोर्ट करें। हमने उनको कहा था कि हमें करियर करना है, एंड दे होल हार्टेडली सपोर्टेड अस इन द करियर फ्रंट। So managing the new relationship for a lady is another big tussle, कि नए नए लोगों का नया नया एक्सपेक्टेशन होता है आपके साथ। एंड देन माय करियर वाज आल्सो फ्लरिशिंग, मैं आगे बढ़ रही थी इस जर्नी में करियर के, और मैं चाहती थी प्रमोशंस लूँ, आगे बढ़ूँ, नया कुछ सीखूँ, नए एग्जाम्स दूँ। एंड माय इन-लॉज सपोर्टेड मी full fledgedly in this entire journey. Thanks to both of them for always being my strongest support. So I was working for more than 14 hours, और जब आप 14 घंटे काम करते हैं ना, तो आपकी बॉडी की एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा आप एक्चुअली काम करना शुरू कर देते हैं, और आपका जो पैशन होता है ना आगे बढ़ने का, प्रमोशंस लेने का, वो आपको कहीं ना कहीं वहीं पे आगे लेके जाता है। So this is the marriage phase where you have to deal with your relationships, you have to manage as a daughter, you have to take care of your parents also, and you have to manage your in-laws also। आप चाहते हैं सबको खुश रखना, and then there comes a time when you are managing your new stress or a new happiness in your life, and that is newborn baby। So we had our first daughter in our life, and then the focus was completely changed। तब तक मेरी थोड़ी सी बीमारी भी ट्रिगर हो गई थी एस्थमा की। मेरा बॉडी वेट बढ़ गया था बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। और कभी कभी ऐसे होता है ना, आपको लगता है प्रेगनेंसी के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर आप कुछ करते ही नहीं हो उसको ठीक करने के लिए। तो आप एज्यूम करते हो कि ठीक है, बस एक बच्चा होने के बाद आप इसी तरह से होते हो, आपकी साइज भी ऐसे ही होती है, और आप इसी तरह से जीने वाले हो। So that is what happened. We had our first daughter Twisha in our life, and that brought lot of happiness, but it brought lot of responsibilities to me। तो बच्ची को संभालना है, घर को भी संभालना है, करियर भी करना है, ये सारे टसल्स मेरी लाइफ में थे, और ये सारी चीजें मेरे लिए मैं करना चाहती थी, पर कहीं ना कहीं ये जम नहीं रहा था, कहीं ना कहीं I was not able to manage। So career was flourishing like anything। I was doing very well in my job profile। I was getting good amount of promotions year on year। काफी सारे बिग बॉसेस के साथ मैं उठती बैठती थी continuously। They were my mentors in my profession, and they were telling me that there is so much of scope for me to go ahead in my life, in my career, and I did not want to stop। तो ये सारी चीजें है ना, ही तारेवरची कसरत असते जसं आपण म्हणतो ना, ती आपल्या आयुष्यात घडत असते। एंड दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग विथ मी। मेरे साथ यही हो रहा था कि मैं करियर भी करना चाहती थी, मैं घर को भी संभालना चाहती थी, और इन सब में मैं अपने आप को खो चुकी थी। मैंने अपने आप को इम्पोर्टेंस देना छोड़ ही दिया था कंप्लीटली, कि हेल्थ वाज इम्पोर्टेंट। एंड इन दिस फेज वी हैड आवर सेकंड चाइल्ड।
We had Tanisha who was born with us, and that was the time when my asthma attacks were at peak. इस दौर से मैं गुजर चुकी थी कि डॉक्टर ने मुझे कहा था या तो वो मुझे बचा पाएंगे या फिर मेरी बेटी को बचा पाएंगे। और सोचिए इस दुविधा में जब आप रहते हैं तो दो चीजें होती है, या तो आप चेंज हो जाते हैं और अच्छा करना चाहते हैं खुद के लिए डॉक्टर की सलाह के साथ। बट मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि व्हेन आई डिलीवर्ड माय बेबी द सेकंड चाइल्ड एंड एवरीथिंग वेंट वेल बाय गॉड्स विश, मैं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि यार मैं तो ठीक हूँ, ये डॉक्टर ऐसे ही बोलते रहते हैं कि तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता है, बट एवरीथिंग इज फाइन इन माय लाइफ। एंड दैट इज हाउ आई गॉट ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार चलता रहेगा, ये अस्थमा से कुछ नहीं होता है, मैं जी सकती हूँ आराम से। एंड देन देयर वाज हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई बिकेम क्लस्टर हेड, then I became regional head with Pune area, and more things were under my responsibilities in this bank, and I did not want to stop. But there came a time in my life when there was a warning. Okay, there came a warning that I had gone through a lot of deficiencies in terms of my body. There was highest peak weight which I was carrying, which was around 100 kgs. The medication was absolutely at peak. मतलब आप सोच सकते हो कि मैं सो भी नहीं पाती थी रात को, अगर मैं इनहेलर न लूं तो भी मैं नहीं सो पाती थी। हर महीने मैं एटलीस्ट 4 दिन नेब्यूलाइजेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होती थी। और देयर वाज लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन माय लाइफ गाइस, आई कैन नॉट, मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ आपको कि किस तरह की इनसिक्योरिटी थी। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी कि ये इनसिक्योरिटी सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं थी। मेरे हस्बैंड जो हमेशा बाहर गांव रहते थे, ही वाज एन आईटी प्रोफेशन, तो वो पूरी दुनिया घूमते रहते थे उनके टारगेट्स के लिए, उनकी नौकरी के लिए। एंड बहुत बार ऐसे होता था कि घर में मैं रहती थी, मेरी दोनों बेटियां रहती थी, और मेरी जो बड़ी बेटी थी वो करीब 5 साल की थी जब मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ था। और मुझे उसकी स्कूल से बुलाया गया था और कहा था कि मेरी बेटी दिन में स्कूल में सोती है। तो मैंने सोचा था यार ये दिन में सोती होगी, ऐसे कुछ नहीं, छोटी है वो अभी भी। बट देन द काउंसलर टोल्ड मी दैट शी स्लीप्स इन द स्कूल, वो वहां पर सोती है क्योंकि वो रात भर जागती रहती है। अब उसको रात भर जगने की क्या जरूरत है जब सब ठीक चल रहा है। पर सब ठीक नहीं था दोस्तों, उसे बहुत इनसिक्योरिटी रहती थी क्योंकि उसने मुझे देखा था एस्थमा अटैक्स आते हुए, और तब से उसको लगा था कि अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मेरे साथ कौन रहेगा, देर इज नो कंपनी फॉर मी, मेरी छोटी बहन को कौन संभालेगा। एंड माई इन लॉज वर ऑल्सो ओल्ड इनफ, मेरे पेरेंट्स मुंबई में रहते थे और हम पूना में रहते थे, तो वो इस इनसिक्योरिटी से जूझ रही थी कि अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता है एस्थमा अटैक्स के दौरान और इनहेलर उसको टाइम पे नहीं मिलता है, देन शी विल डाई। और जब मैंने ये बात मेरे काउंसलर से सुनी स्कूल में, तो 1 घंटा आई वॉज स्टन्ड, मुझे पता ही नहीं था किस तरह से रिएक्ट करना है। मैं सिर्फ 1 घंटा बैठ के वहां पर रो रही थी कि यार मैं क्या कर रही हूँ अपनी जिंदगी के साथ। हम अपने बच्चों को पैसे वगैरह सब दे सकते हैं, पर इस तरह की इनसिक्योरिटी अगर हम बच्चों को दे रहे हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट गिविंग देम अ हेल्दियर लाइफ। और मैं अपने बेटियों को इस तरह का लाइफ नहीं देना चाहती थी, एंड आई डिड नॉट वांट देम टू गो थ्रू मेंटल स्ट्रेस। सो मैं खुद बहुत स्ट्रेस से जूझ रही थी, एंड देन आई डिसाइडेड आई हैव टू चेंज। सो आई टुक अ डिसीजन कि मुझे बदलना है, मुझे इन प्यारी बच्चियों को अच्छी सिक्योर्ड लाइफ देनी है और मुझे अच्छी क्वालिटी की लाइफ रहनी है। हम पैसे बहुत कमा लेंगे बट हेल्थ को नहीं कमा पाएंगे। और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो मैं तुमको सिर्फ 2 साल जीने की परमिशन दे सकती हूँ, क्योंकि जो दवाइयाँ मैं तुम्हें दे रही हूँ वो करीब 80 ईयर ओल्ड लोगों को मैं देती हूँ। सो शी टोल्ड मी कि आपको अभी क्या करना है, तो आपको अभी सिर्फ पहले 10 किलो वजन कम करना है। 10 किलो वजन अगर आप कम करती हो तो आपकी लंग कैपेसिटी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, जिसकी वजह से मेडिकेशन कम होगा। ये दवाई का जो इफेक्ट है, ये अस्थमा का जो आपके ऊपर परिणाम है वो कम हो जाएगा थोड़ा बहुत, और शायद आप 10 साल और जी पाओगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी मच बेटर। मुझे जीना था, मुझे मेरी बेटियों को बढ़ाना था, एंड दैट इज व्हाई आई चेंज्ड विद दिस ट्रिगर पॉइंट एंड मूव्ड अहेड।
जब आप सोचते हो कुछ करना चाहिए, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि बहुत सारे डाइट्स अवेलेबल होते हैं, तो आप कर सकते हो। मैंने सोचा था कि मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे अस्थमा अटैक्स आते थे, तो मैं चलती थी तो भी मुझे इनहेलर्स की जरूरत होती थी, मैं सीढ़ी चढ़ती थी तो भी मैं हांफने लग जाती थी। तो आप सोचिए, मुझे एक फियर फैक्टर था एक्सरसाइज के बारे में, और फिर भी जब डॉक्टर ने कहा आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है, तो मैंने जिम ज्वाइन की। जब मैंने जिम ज्वाइन किया, तो 2 दिन मैं जिम में गई थी, और उसके बाद मुझे लिगामेंट इंजरी हो गई बिकॉज मैंने वो ट्रेडमिल पे कुछ पैर गलती से रख दिया, और मैं चलना शुरू किया मैंने, और कहीं ना कहीं वो फंस गया, एंड देन आई गॉट लिगामेंट इंजरी। तो उससे फिर से बाहर 3 महीने आई वॉज नॉट अलाउड टू डू एनी एक्सरसाइज एट ऑल, आई कुड नॉट वॉक एज वेल। फिर मैंने सोचा कि चलो ये नहीं जमता है तो थोड़ा सा डाइट पे फोकस करते हैं। तो डाइट सुन के मुझे यही बताया गया था कि आपको सैलड्स खाना है, आपको राइस बंद करना है, आपको सूप्स पीने हैं, आपको लिक्विड डाइट्स करना है, 7 दिन आपको सेम खाना खाना है, जो आप फर्स्ट दिन खाओगे वही 7वें दिन खाना है। और फिर ये सारा चीज कर करके मैं बहुत निराश हो गई थी, बिकॉज दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ फेलियर्स फॉर मी। 2 साल तक मैं ये करती रही, बहुत सारे पैसे तो गए, पर उसके साथ मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया था, एंड दैट लेड टू लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज इन माय बॉडी। एक दिन मुझे पता चला कि मैं चक्कर आके गिर गई थी, और लोगों ने मुझे हॉस्पिटलाइज किया, तब पता चला कि मेरा जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 7 हो गया था। अब 7 के लेवल पे डॉक्टर ने कहा कि तुमको खून चढ़ाना पड़ेगा, प्लेटलेट चढ़ाने पड़ेंगे, क्या कर रही हो तुम। और ये सारी डेफिशिएंसीज, मैंने खाना बंद कर दिया था, कम कर दिया था, उसकी वजह से हो गई थी। फिर एस्थमा अटैक्स और ज्यादा ट्रिगर होने लग गए थे, वो कम होने चाहिए तो उसकी जगह मैं हर हफ्ते एक बार नेबुलाइजेशन के लिए एडमिट होना शुरू हो गई थी, बिकॉज मेरा शरीर कोप अप ही नहीं कर रहा था जो एनर्जी मुझे चाहिए उससे। और प्लस मेरे ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बेहद डिमांडिंग थी। आई बिकेम वेरी वीक एंड पेल, चेहरा एकदम थकान महसूस होती थी। चेहरा देख के ही पता चलता था कि यार ये आगे का प्रोग्रेस करेगी क्या। अब आप सोचिए, अगर आपको करियर में प्रोग्रेस मिल रहा है, 10 बैंक्स आपके पीछे पड़ी है कि आई हैव करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, प्लीज कम एंड ज्वाइन, वी विल गिव यू हायर पे स्किल्स, पर आप में ताकत ही नहीं है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की। तो लक्ष्मी आपके पास आ रही है, पर आपकी सेहत उसको नकार रही है, आपकी सेहत आपको इजाजत ही नहीं दे रही है कि आप आगे चले और उसको पकड़ ले। तो हेल्थ वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड आई वॉज आई जस्ट नीडेड सम गुड हेल्प फॉर माई सेल्फ। और इस सारी जर्नी में मेरे साथ कोई कंपेनियन नहीं था, लगातार फेलियर्स हो रहे थे। घर में भी सब लोग बोल रहे थे, अरे यार तू इतकी आजारी असतेस, तुमको प्रॉब्लम है अस्थमा का, तुम क्यों ये सब डाइट वगैरह कर रही हो, कुछ मत करो, नहीं तो और भी बीमार पड़ोगी, फिर से कहीं गिर गई तो कौन देखने वाला है, तुम्हारे हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं होते। तो इसकी वजह से ना लोग मुझे पीछे खींचते जाते थे, एंड दैट लेड टू लॉट ऑफ डिप्रेशन, एंड दैट इज हाउ आई फेल्ड मिजरेबली। और मेरा माइंडसेट एकदम खराब हो गया था, मुझे ऐसे लगता था कि मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। एंड दैट इज वेयर आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्लान थ्रू अ फ्रेंड। तो जब मैंने इस प्लान से मेरी इंट्रोडक्शन हो गई, तो मेरे साथ फैमिली सपोर्ट बिल्कुल नहीं था दोस्तों। और इस फैमिली सपोर्ट न होने का कारण मैं खुद थी, बिकॉज 2 साल मैंने इतने सारे अटेम्प्ट्स किए थे अलग अलग प्लान के लिए, कि मैंने किसी में भी कंसिस्टेंसी नहीं रखी थी। 2 महीना मैं कुछ कर देती थी, फिर छोड़ देती थी, फिर 2 महीना कुछ और करती थी, फिर छोड़ देती थी। और इसकी वजह से हमारे बारे में ओपिनियन बन जाता है अपने लोगों का, कि यार ये तो नया कुछ शुरू कर देगी, फिर से बखेड़ा होगा, फिर से इसको हॉस्पिटलाइज करो, तो हम खुद को देखें या बार बार इसको देखते रहे। एंड आई वॉज ओनली एट द एज ऑफ 35 दिस वॉज हैपनिंग इन माई लाइफ। तो जब मैंने इस प्लान को ज्वाइन किया, तो मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं था, पर मैंने सोचा था कुछ तो करेंगे। और मेरे कोच ने मेरी बहुत सपोर्ट की, और उन्होंने कहा तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और ये जो स्लोगन है, ये हमेशा मैं सोचती हूँ कि भिऊ नकोस, तू माझ्या पाठीशी आहेस, मी तुझ्या पाठीशी आहे। सो ये मेरे स्वामी भी कहते हैं, और वैसे ही मेरे कोच ने भी कहा, और मैं आगे चल पड़ी। आई स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट्स, मैंने मेरा फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ 5 kg सिर्फ 30 दिनों में अचीव किया, एंड दैट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस।
जब मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला, मैंने घर आके मेरे फैमिली को थैंक यू कहा, जबकि उनका सपोर्ट नहीं था, कि आपकी वजह से ये सब मैं कर पाई हूँ। 1 महीने में मैंने मेरा 5 किलो वजन कम किया है और मैं बेहद खुश हूँ। स्लोली एंड स्टेडीली जब मैं ये सारी चीजें उनके साथ शेयर करती गई, उनका भी सहयोग मुझे मिलता गया, उनका मोटिवेशन मिलता गया, और 3 महीने में मैंने अपना 15 kg वजन कम किया, विच गेव मी लॉट्स ऑफ गुड हैप्पीनेस। जब मुझे पता चला कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़ रहे हैं, मेरी ड्रेस साइज ड्रॉप हो रही है, लूज ड्रेसेस पहनना अच्छा लगने लग गया था, बिकॉज हर बार मैं नए साइज के ड्रेसेस 2-2 महीने में खरीदती थी, और जबकि अब मुझे ऑल्टरेशन करने का टाइम आ गया था, तो मैं बेहद खुश हो गई थी। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग गुड इन माय लुक्स। मैं जब मिरर में देखती थी, पहले मैं सुबह उठते देखती थी तो मेरा सूजा हुआ चेहरा दिखता था, मेरे हाथों में स्वेलिंग होती थी, बिकॉज मेडिकेशन के वजह से, स्टीरॉइड्स और इनहेलर्स की वजह से मैं सुबह उठती थी तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता था मिरर में खुद को देखने के लिए। पर जब अब मेरे 15 किलो का वजन कम हो गया था, मैं खुद को देखती थी और खुश होती थी। आई स्टार्टेड लविंग टू सी माई सेल्फ इन द मिरर, एंड देन माई फ्रेंड्स अप्रिशिएटेड मी, एंड आई गॉट इनॉर्मस सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली। मेरे इन-लॉज का बहुत सपोर्ट था, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे बेहद अप्रिशिएट किया, एंड दे वर द फर्स्ट पीपल who joined with me for this program, because they said तुम अगर अच्छा कर रही हो तो हम भी अच्छा करेंगे और तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और तुम्हारे साथ हम भी अच्छा सेहत बनाएंगे। And this is my result, guys. I lost around 24 kgs of weight, seriously following all the meal plan given by my coach in 6 months time. और जो मैंने लूज किया था वो तो छोड़ दीजिए, पर मुझे एक नई लाइफ मिली। आई गेन द न्यू लाइफ ऑफ माई ओन। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए था तब, क्योंकि जब मैंने ये सारा करके डॉक्टर को बताया कि मैंने ये वजन कम किया, शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू सी मी। उसने मुझे कहा कि तुमने जो भी किया आसावरी, वो बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं, तुम जो कर रही हो उसको जारी रखो। एंड दैट इज वेयर आई स्टार्टेड फॉलोइंग दिस प्लान एब्सोल्युटली वेरी सीरियस। तो जब मैंने पहले 2 साल बिताए थे और बहुत सारे प्लान्स किए थे और इस प्लान को फॉलो किया, तो मैंने 6 महीने में जो अनुभव किया वो ये था कि मेरी कोच मेरी सबसे बड़ी कंपेनियन थी, एंड शी वाज ऑलवेज देयर विथ मी इन दिस एंटायर जर्नी टू हेल्प मी, बी विथ मी। उन्होंने मुझे एक डिटेल्ड मील प्लान दिया था, पर पहले के मील प्लान बहुत ही कठिन थे कि सैलड्स बनाओ। अब सोचिए, 7 बजे जो लेडी एक रीजनल हेड तौर पे इतने बड़े रीजन को संभालती है, वो कहाँ से सैलड काट के लेके जाएगी, वो कहाँ से डिफिकल्ट चीजें बनाएगी और लेके जाएगी प्रोटीन युक्त, वो कौन कौन से कितने डब्बे लेके जाएगी और वो खाएगी कब। और ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती थी कि रोज इतना सारा चीजें पकाओ, बनाओ, और मुझे बिल्कुल वो अच्छे नहीं लगते थे। मैं सैलड वाली लड़की नहीं हूँ, मैं रोटी सब्जी दाल चावल वाली लड़की हूँ, तो मुझे वो सूट नहीं होते थे। बट इन दिस प्लान मैं जो खा रही थी, दैट वाज इजीली अवेलेबल इन माय हाउस, जो रोज घर में बनता था वही खाना मेरी कोच ने मुझे दिया था, तो वो बहुत आसान था ऑफिस में लेके जाना और लोगों के सामने खाना। एंड इट वाज इजी फॉर मी टू प्लान एंड फॉलो, बिकॉज दे वर ऑल होम कुक्ड मील्स। उसके बाद पहले मेरे साथ कोई कम्युनिटी सपोर्ट नहीं था, देयर वाज नोबडी हु इज टू इंस्पायर मी कि यार मेरा भी अच्छा हो रहा है, तुम्हारा भी अच्छा हो सकता है। मेरे अगल बगल में सिर्फ बीमार लोग होते थे, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में बिताती थी, या फिर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जहाँ पे रिव्यूज होता है, टारगेट्स होते हैं, बॉसेस होते हैं, एम्प्लॉयज चिड़चिड़ करते रहते हैं, और सबसे ज्यादा तो एग्रीवेटेड कस्टमर्स होते थे, क्योंकि जब कोई सॉल्यूशन ब्रांचेस में भी नहीं मिलता था तो मेरे पास आता था। तो ऐसा कम्युनिटी मेरे साथ था, पर दिस कम्युनिटी वाज एब्सोल्युटली स्टनिंग, बिकॉज एवरीवन वाज मोटिवेटिंग। हर एक की एक जर्नी थी, और वो जर्नी मुझे इंस्पायर करती थी कि अरे यार, इसके साथ ही हो सकता है, तो मेरा भी लाइफ बन जाएगा कभी ना कभी, सिर्फ मुझे काम करते रहना है। एंड देन आई वॉज बैक्ड बाय द नंबर 1 न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। तो ये जो मेरे साथ न्यूट्रिशन हमेशा रहता है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, ये मेरे साथ हमेशा रहता है अभी भी, और ये जिंदगी भर रहेगा। और इस तरह से जब मैं बेस्ट न्यूट्रिशन के साथ काम कर रही थी, तो दोस्तों, जैसे पहले मेरा एचबी काउंट, मतलब मेरा हीमोग्लोबिन डाउन हो गया था, आज के जमाने में मैं हर 6 महीने में एक बार ब्लड डोनेशन करती हूँ और मेरा हीमोग्लोबिन लेवल 14 रहता है। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दिस लेवल,
जब मैं सोचती हूँ कहाँ वो 7 और आज डबल हो गया है, इट इज ऑल जीरो डेफिशिएंसीज, best lifestyle, best nutrition, and the best meal plan you can ever have, which is simple to follow, which I got here, and it is absolutely sustainable. पिछले 7 साल से मैं सारी चीजें कर रही हूँ और आराम से फॉलो कर सकती हूँ। मैं वेकेशन पे जा सकती हूँ, एंजॉय कर सकती हूँ, मैं शादियां अटेंड करती हूँ, एंजॉय करती हूँ, मैं कोई भी इवेंट्स अटेंड करती हूँ, वो एंजॉय करती हूँ, और जो मुझे खाना खाना अच्छा लगता है वो मैं खा सकती हूँ बेझिझक। देयर इज नो हार्म इन ईटिंग दीज फूड्स इफ यू आर गोइंग टू ईट इट एट इन पोर्शन कंट्रोल। ये मैंने इस प्लान से सीखा दोस्तों, और शायद ये आपकी भी कहानी हो सकती है। तो ये प्रोग्रेस जारी था, और 1 साल हो गया था। 1 साल के बाद मैंने करीब 34 किलो वजन कम किया था, और मेरे मेडिकेशंस कम हो गए थे, मेरी लंग कैपेसिटी बहुत इंप्रूव हो गई थी, मैं अच्छा फील करना शुरू किया था मैंने, और मेरा स्टैमिना बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, तो खाना खाना और जो भी ईटिंग पैटर्न है उस पे मेरा 80% फोकस था। मैं सिर्फ 1 साल तक वॉक ही कर पाती थी। मैं रोज एक 45 मिनट्स का वॉक करती थी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैंने ये जर्नी शुरू की तो मैं 1 घंटा चलती थी, और 1 घंटा चलने के लिए चलने के बाद मैं करीब 1 किलोमीटर खत्म कर पाती थी। और मेरे सामने बहुत सारे लोग 5 किलोमीटर रन करते थे, और वो 45 मिनट्स में 5 किलोमीटर रन करके आ सकते थे। और मैं सोचती थी कब मैं ये कर पाऊंगी, पर वो सारे लोग मुझे प्रोत्साहन देते थे, मोटिवेट करते थे। और दोस्तों एक इम्प्रूवमेंट मैंने देखा 1 साल के बाद, कि उस वॉकिंग स्पीड में, जहां पर मुझे मेरा वॉकिंग पेस 55 मिनट्स पर किलोमीटर था, वो वॉकिंग पेस 1 साल के बाद 11 मिनट्स पर किलोमीटर आ गया था। मतलब साधारण जितने टाइम में मैं 1 किलोमीटर चलती थी, उतने टाइम में मैं 5 किलोमीटर चल पाई थी। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस जर्नी व्हेन यू स्टार्ट मॉनिटरिंग इट। तो आप भी मॉनिटर करते रहिए, आपको जरूर पता चलेगा कि वेट लॉस तो होगा, पर स्टेमिना, स्ट्रेंथ और आपके कैपेसिटी किस तरह से आगे बढ़ती जाएगी, दैट इज हाउ यू मॉनिटर। और फिर मैंने सोचा, I understood that this is not a short term plan. आप बहुत अच्छा कर सकते हैं खुद के साथ if you discuss with your coach। तो उसी तरह से मैंने वेट लॉस तो कर दिया था, पर बॉडी पैरामीटर्स चेंज होना बाकी था। मेरा स्टैमिना, मैं एडिक्टेड हो गई थी कि कुछ और अच्छा करूं। एंड देन आई डिस्कस्ड विथ माय कोच एंड आई चेंज्ड माय गोल फ्रॉम वेट लॉस टू फिटनेस। तब तक फिटनेस मेरी जिंदगी में नहीं था, इलनेस ही मेरी जिंदगी में थी, और तब तक मेडिकेशंस भी धीरे धीरे कम हो रहे थे। सो आई स्टार्टेड वॉकिंग एंड जॉगिंग, बिकॉज जिस तरह से मेरे कोच ने मुझे सलाह दी थी, मेरे डॉक्टर ने मुझे काफी सारे पोस्ट भेजे थे, जिसमें काफी ऐसे एस्थमेटिक लोग मुंबई के टाटा मैराथन में हिस्सा लेते हैं, और उसकी वजह से उन्हें सेहत बनाने में फायदा होता है। सो आई टुक इट अप, आई स्टार्टेड वॉकिंग एंड जॉगिंग। और उस साल में एंड ऑफ द ईयर तक मैंने वॉक जॉग करके पूरा रनिंग पे फोकस किया, एंड आई रैन माय फर्स्ट 5 किलोमीटर रन। तो दोस्तों इस फोटो में आपको वो सेटिस्फैक्शन नजर आ रहा है आफ्टर रनिंग 5 किलोमीटर्स ऑफ run, and this confidence was given to me by 3 people. First is my coach, second is Herbalife Nutrition, and third one was this community which was so fantastic कि every time I was running they were telling me आप ये कर सकती हो। कोई मुझे नहीं बताता था कि आप ये मत करो, आपको प्रॉब्लम आएगा। and that is how my doctor was very very happy with my progress, and this was the time when I was off inhalers and steroids। और ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात थी कि मेरे घर से एक पूरा बॉक्स भर के इनहेलर्स मैंने बाहर निकाल दिए थे। तो आप सोचिए, आपके लाइफ में 18 साल जो चीज हमेशा आपके साथ रहती है, वो गहने नहीं थे मेरे साथ। मेरे साथ हमेशा रहते थे मेरे इनहेलर्स, कि अरे एक दागिना नहीं घातला तरी चालेल, लेकिन आपका इनहेलर और आपके स्टीरॉइड्स और आपके टैबलेट्स हमेशा आपके साथ लो, बाकी कपड़े गहने सब छोड़ दो। सो दिस वाज अ चेंज विच वाज अ लाइफ changing point in my life, and I was starting a completely new life, and I started understanding this is called transformation। इससे अलावा ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी नहीं होता है। And then running became an addiction for me। I ran 5 kilometers that year,
उसके बाद 10 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स, 21 किलोमीटर्स, और उस साल एक मैराथन का ईयर था, तो 3 हाफ मैराथन्स मैंने इस साल में कंप्लीट किए, एंड दैट वाज अनदर वे ऑफ प्रूविंग टू माई सेल्फ कि इम्पॉसिबल कैन बिकम आई एम पॉसिबल, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड हैप्पी। आई ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग सम बॉडी वेट ट्रेनिंग विथ माई कोचेस, जिन्होंने मुझे सिखाया कि अपने बॉडी वेट को अगर आप यूज करोगे तो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन चेंजिंग योर बॉडी कॉम्पोजिशन। तो फैट लेवल्स कम हो रहे थे, मसल कंटेंट ग्रो हो रहा था, और जैसे कि आप सोचते हैं महिलाओं में मसल कंटेंट बढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज एज यू क्रॉस 40 इयर्स ऑफ एज, जब मैंने 40 इयर्स ऑफ एज क्रॉस किया था तो मुझे पता था कहीं आगे चल के आई एम गोइंग टू हैव हार्मोनल इम्बैलेंसेस, मेनोपॉजल स्टेज शुरू होने वाला है, और अगर आपको ये सारी चीजों पे मात करनी है तो यू हैव टू हैव अ गुड बॉडी स्ट्रक्चर। आपको सस्टेनेबिलिटी चाहिए, अच्छा स्ट्रक्चर चाहिए, तो बॉडी वेट ट्रेनिंग विल हेल्प यू along with good amount of nutrition. So I had fear of lifting weights, वो भी मैंने नेक्स्ट ईयर शुरू किया कि आई took help of my coach and started understanding how can I lift weights, और इसी तरह से मेरा वेट लिफ्टिंग का सिलसिला जारी हुआ। मेरे कंपेनियन मेरे हस्बैंड थे, और वो करते करते I competed at national levels and international levels also, और मैं बेहद खुशी पाती हूँ इससे कि मैंने जिंदगी में स्कूल में कॉलेज में मैं कभी एथलेटिक नहीं थी। जो स्कूल के स्पोर्ट्स थे उसमें भी अगर मैंने कभी हिस्सा लिया तो सिर्फ पानी देने का काम होता है ना 12th मैन का, उस तरह से मैं काम करती थी कि यार मुझे ये नहीं करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज मैं एंजॉय ही नहीं करती थी ये सब चीजें। पर थैंक्स टू दिस प्लान इट हेल्प मी टू एंजॉय थिंग्स which I had never tried even in my school and college life, and I'm absolutely very happy and joyful to share these things with all of you. और दोस्तों, ये है मेरा 7 साल का अनुभव, एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ एंड वर्किंग बाय माई सेल्फ, बिकॉज मेरे लिए जो पुशअप्स डालने हैं वो कोई और नहीं कर सकता है, मेरी कोच भी नहीं कर सकती। मुझे जो खाना खाना है वो मेरी कोच ने खाया तो मेरा बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होने वाला है, वो मुझे ही करना है उनकी सलाह मान के, एंड दैट इज द रीजन आई एम वर्दी ऑफ इट। मुझे बहुत खुशी होती है ये सारी जर्नी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करने में। आई फील एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट एवरी टाइम आई वेयर एनी टाइप ऑफ क्लोथ्स। नहीं तो हमेशा मैं साड़ी या पंजाबी ड्रेसेस ऐसे भारी भारी चीजें पहनती थी जिसमें थोड़ा सा वजन कम है ऐसा दिखे, बट I am experiencing a new me within me. I feel absolutely beautiful wearing anything which is coming on me. And then this is a new me for myself. I feel that power in me. I feel that I can give so much of power to so many more people around me. और ये पावर बांटते रहेंगे दोस्तों तो बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिलता रहता है जब आप अपनी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करते हैं और थोड़ा बहुत वो उससे रिलेट करके सोचते हैं कि वो भी कुछ कर पाएंगे। And this is my journey of 34 kgs weight loss. From a illness driven life to a fitness driven life, from being a weak mother to being a fit mom, I'm just enjoying every single day in my life with this absolutely crazy support from the community, nutrition. My husband, he also joined me in this program and he lost 12 kgs of weight. My entire family supported me in this entire journey. My in-laws who also are on into fitness. My father-in-law is 83 years young and he keeps walking 10,000 steps every day. He competes with me every single day through this Fitbit charger and he gives me a lot of support. My parents and my sister who always keep motivating me कि तुम अच्छा कर रही हो और अच्छा करो और हम तुम्हारे साथ हैं। My parents are 75 plus years old and they are younger than me because वो बहुत अच्छे से सारी चीजें डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं। And these are girls in my life who are my strongest support, my sister, sister-in-law and my beautiful daughters, you know. अगर 7 साल पहले की आसावरी होती तो मैं अपने बच्चों को इस तरह कॉन्फिडेंट नहीं बना सकती। आई वुड नॉट हैव ग्रोन माय गर्ल्स टू बिकम सो पावरफुल एंड दे सपोर्ट मी। दे ऑल्सो प्ले अ लॉट ऑफ केटलबेल गेम्स विथ मी और वो स्ट्रेंथ में काम करते हैं। एंड देन दिस फिट फैमिली विच इज ऑलवेज देयर चीयरिंग मी, गिविंग मी सो मच ऑफ सपोर्ट, ऑलवेज एनकरेजिंग मी, और ये पॉजिटिव वाइब्स जनरेट करते हैं दोस्तों। ऐसे लोग अगर आपकी जिंदगी में है तो आप खोइए मत उनको, प्लीज आप उनके साथ रहिए और अपना सुख दुख उनके साथ बांटिए। सुख तो बढ़ता ही जाएगा और दुख आपसे दूर भागता रहेगा।
So what worked well for me? I have written down some things. आप इसका फोटो भी निकाल सकते हैं. सबसे पहले आई टीम्ड अप विथ माई कोच. मेरी कोच मेरी टीम पार्टनर थी और हर बार मुझे मोटिवेट कर रही थी. मेरी गलतियां होती थी तो मैं उनसे डिस्कस करती थी, वो मुझे सॉल्यूशंस बताती थी और मैं आगे चलती थी. आई फॉलोड माई मील प्लान करेक्टली बिकॉज मेरे हाथ में खाने पे कंट्रोल करना ज्यादा था. एक्सरसाइज वॉज नेवर माई कप ऑफ टी. आई ट्रीटेड दिस एज अ लॉन्ग टर्म जर्नी बिकॉज अगर 18 साल तक मैं अस्थमा से जूझ सकती थी तो मुझे और 18 साल लगे तो भी क्या बुरा है, मैं एटलीस्ट जी तो पाऊंगी 18 साल. ये सोच के मैंने सोचा इसको खत्म ही नहीं करना है. जब तक मैं जीऊंगी तब तक मेरी फिटनेस जर्नी ऑन है बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव अ क्वालिटी लाइफ. माई बॉडी पैरामीटर्स चेंज आफ्टर एवरी 5 kg वेट लॉस एंड अकॉर्डिंगली मेरे गोल्स भी चेंज होते गए और एवरी माइलस्टोन विच आई अचीव्ड आई केप्ट डिस्कसिंग विथ माय कोच. आई केप्ट शेयरिंग दिस रिजल्ट्स विथ लॉट ऑफ पीपल. मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मेरे रिजल्ट शेयर किए. जब मैं बैंक में जाती थी तो बहुत सारे लोग मुझे मिलते थे, वो देखते थे कि आप कुछ कर रहे हो मैम, हमें भी बताइए. And that is how I started helping them also not to reach those bad levels which I had reached, but to stop where they are and enter into a better quality of life. और मैंने बहुत सारी दुआएं भी अर्न की है इसमें because lot of people blessed me because of their happiness and life they got after following these plans. I am still in constant discussion with my coach always क्योंकि आगे की जर्नी अच्छी होनी है. अभी तक मैं अपनी बेस्ट एवर वर्जन नहीं हूँ and I don't only focus on exercise, I focus more on eating clean. So दिन अगर शुरू हो जाता है तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि आज मैं खाना प्लान करूंगी और उसी तरह से मैं प्लान करती हूँ. And never quit till you become your best ever version and you feel proud about yourself. So हर माइलस्टोन को आप एंजॉय कीजिए, हर माइलस्टोन सेलिब्रेट कीजिए और आगे क्या करना है ये डिस्कस कीजिए ताकि आप आगे बढ़े. सो माय रिकमेंडेशंस टू यू आर अ फ्यू. कीप न्यूट्रिशन एज योर प्रायोरिटी इन ऑल मील्स. अपने कोच के साथ डिस्कस कीजिए. दोस्तों, न्यूट्रिशन इज द ओनली थिंग जो आपको पोषण देगा, जो आपके बॉडी पैरामीटर्स को चेंज करेगा. 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी है. 24 घंटे आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो भूख भी ज्यादा लगती है, ये मेरा भी अनुभव है. तो मैं जब न्यूट्रिशन पे फोकस करती हूँ और मॉडरेट एक्सरसाइज करती हूँ उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है. आपके एक्सरसाइज पैरामीटर्स प्रोग्रेसिव रखिए. जैसे मैंने पहली साल वॉकिंग किया, दूसरे साल मैंने पहला 5 किलोमीटर रन किया, उसके बाद मैंने प्रोग्रेसिवली ज्यादा रन्स किए, उसके बाद मैंने बॉडी वेट ट्रेनिंग सीखा, योगासन सीखे, स्विमिंग करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से मैं चोक हो जाती थी और मैं वो भी कर पाई. उसके बाद मैंने वेट ट्रेनिंग सीखा. तो ये सारे फेजेस हैं मेरे लाइफ में जिसकी वजह से आगे की जर्नी से मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ. मैं एज करने वाली हूँ, मेरे लाइफ में भी मेनोपॉजल इफेक्ट आने वाला है, पर मैं समझ ही नहीं पाऊंगी कि आया और गया है बिकॉज आई एम इनटू द बेस्ट ऑफ शेप, साइज एंड फिटनेस लेवल्स थैंक्स टू दिस बेस्ट न्यूट्रिशन विच आई हैव एवरी सिंगल डे, माय कोच and my community who is ever supportive to me. And we need to stay fit for the last breath of our life. आप सोचिए ये जर्नी कब खत्म होगी ऐसा आप सोचते हैं तो मेरा जवाब तो हमेशा ये होता है कि ये कब तक करती रहोगी. तो मैंने कहा जब तक मैं जीना चाहती हूँ तब तक, और मुझे एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है, ना कि क्वांटिटी ऑफ लाइफ. 80 साल अगर आप बीमार रहेंगे तो जी के क्या फायदा, पर 60 साल अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएंगे तो आपने 100 साल की जिंदगी जी लिए. इस क्वालिटी का लाइफ जिए ताकि आपको भी बेहतरीन अनुभव मिले और आप दूसरों के जहन में या मेमोरीज में अच्छे से रहे ताकि वो याद करे आपको कि आपने अच्छा काम किया है. So this is my message to all the wonderful women who are listening to me today. And on the occasion of coming Women's Day, I want to tell you that you are more powerful than you think. The power is within you. And if I can do this, you can do it too. So the message is, अगर आपको powerful बनना है, अगर आपको कुछ करना है, just get started. That is all I want to tell you. And then, this is me. I am Asavari. I am 46 years young and I'm just getting started to become my best ever version in life. So this has been my journey so far. और ये जर्नी दोस्तों अभी खत्म नहीं हुई है, ये चलती रहेगी
और जितना मेरी ताकत है, जितनी मुझे इस कम्युनिटी से प्रेरणा मिलती रहेगी, उतनी ये जर्नी मैं आगे बढ़ाती रहूंगी। और मुझे बेहद खुशी है कि मैं अपने पेरेंट्स को फिट रखती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ, मेरे फैमिली को फिट रखती हूँ, मेरी डॉटर्स को इंस्पायर कर रही हूँ। एंड फ्रॉम फेलियर्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू मूव अहेड टू बीइंग मोर सक्सेसफुल डे बाय डे, week by week and year by year. So I want to thank all of you for listening to me patiently. मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई है जो आप रिलेट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अपने कोच से बात कीजिए कि इस तरह से आपका आपकी जर्नी कैसे आगे बढ़ पाएगी। एंड आई टेल यू, जस्ट बी विद दिस कम्युनिटी। ये कम्युनिटी है ना, ये अमेजिंग है, ये प्रेरणा देने वाली है। वरना आप जिन लोगों के साथ हमेशा रहते हो, बहुत सारे लोग मतलब ही रहते हैं, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड थिंकिंग गुड अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन यही रहता है। सो यू आर एन एवरेज ऑफ 5 people यू बी विथ एवरी सिंगल डे। सो आपके बगल में ऐसे कौन 5 लोग आपको चाहिए? उसमें से सबसे पहले तो एक आपका कोच होना चाहिए, और बाकी के 4 लोग हैं, या तो आप उनको प्रेरणा दीजिए या फिर आप उनसे प्रेरणा लीजिए। तो इस वुमेन्स डे पे आप अपनी 3 या 4 सहेलियों को ही इनवाइट कीजिए अपने अपने कम्युनिटी में, कि जिनको आप प्रेरणा बनाना चाहते हैं, जिनको आप प्रेरणा देना चाहते हैं, और उनको बताइए आपकी स्टोरी जिस तरह से मैंने आपको बताई है। और देखिए, जोड़ते जाइए इस कम्युनिटी में लोगों को, और चलिए आगे बढ़ते हैं, इस हिंदुस्तान को ज्यादा फिट बनाते हैं, क्योंकि हम फिट तो इंडिया फिट। सो विद दिस नोट ऑफ हैप्पीनेस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बातें सुनी। एंड आई ऑलवेज थैंक गॉड, श्री स्वामी समर्थ, फॉर helping me, blessing me, and 2 people who are behind me, my coaches, and him for telling me भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे. So thank you and bye for now. See you again in थैंक next यू session. आसावरी जी। आपने 1 मिनट मैं आपकी स्टोरी में थैंक यू आसावरी जी। आपने इतनी बड़ी मतलब आपने हमारे पूरे ग्रुप को इतना इंस्पिरेशन किया है, इतना इंस्पायर किया है कि ऐसे लगता है कि हम जब कोई छोटे अभी रिटायरमेंट की बात करते हैं, लेकिन आपने वहां से चालू किया। इवन ये सब लेडीज को नहीं, सबको ये इतना मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग है कि जैसे सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं सब ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि आप हमारे तरफ से, सभी की तरफ से आसावरी को एक प्यारा सा हर्ट तो बनता ही है, किंतु वो तो उससे बहुत डिजर्व करती है। और ये जो स्टोरी है आसावरी जी, आप हमेशा हमें इंस्पायर करते रहिए। और जैसे आपने कहा, हम सब आपके साथ 80-90 साल और रहेंगे, ऐसे मिलते रहेंगे, ऐसे मिलते रहेंगे। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच प्रवीण जी। और जरूर जो गाना आपने बजाया था पहले, एज आई गेट ओल्डर आई विल गेट स्ट्रॉन्गर, ये हमारा ब्रीद वाक्य है। एज आई एम गेटिंग ओल्डर आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर, एंड आई विल स्टे स्ट्रॉन्गर विद दिस बिग कम्युनिटी अगेन। थैंक यू प्रवीण जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू मैम।